नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कॉटन सीड ऑयल केक का आउटलुक देखेंगे। आपके सामने ये कॉटन सीड ऑयल केक का मंथली चार्ट है और काफ़ी समय के बाद हमने चार्ट्स के ऊपर आ रहे हैं कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन चार्ट है, मंथली चार्ट होने की वजह से हम 2015 से अब तक का आउटलुक देख पा रहे हैं। तो देखिए 2015 से अभी तक देखें तो ये एक हमने अपर ट्रेंड बना दिया जिसमें हमें पता है कि मार्केट में हायर हाई कब-कब लगे। तो हमने देखा 2016 में हमने लगभग प्राइजेस में 2800 का हाई लगते हुए देखा। फिर मार्केट में नया हाई हमने 3380 का देखा जो अगस्त 2019 में था। फिर उसके बाद मार्केट में तेजी तो बनी बट 3460 तक का ही बना। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं एक तरह का डबल टॉप बनना देखा और वहां से मार्केट में गिरावट आ गई। लॉजिकली देखें तो अब नया हाई जो बनना चाहिए वो कुछ इस रेजिस्टेंट जोन में बनना चाहिए बट उसकी कहानी हम बाद में देखेंगे। लोअर साइड की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मैंने यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ताकि हमें एक थोड़ी क्लियरिटी दिखे। तो पहला एक ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2018 अप्रैल को एक लो मारा और वहां से मार्केट रॉकेट हो गया अपर ट्रेंड लाइन के लिए। फिर गिरावट आई। फिर हम देखेंगे कि फरवरी 2020 में ये लो मारा और यहाँ से तेजी आई और नया हाई की तरफ मार्केट गया। हाई ज्यादा बड़ा नहीं था, खाली 80 पॉइंट का नया हाई बना जो 3380 का जो लेवल था 2019 का वो तोड़कर हमने 2022 जनवरी के अंदर 3460 का। और यहाँ पे मुझे मालूम है काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी कि मैंने जब 2350 का भाव चल रहा था तब मैंने कहा था प्राइजेस में एक तेजी बनेगी जो 3000 से 3200 3500 तक के लेवल दिखा देगा और हमने एग्जैक्टली 3460 का लेवल देखा था। हाँ, वो टाइम पे ये भी लग रहा था कि मार्केट अगर ये 3500 का लेवल टूटा तो 4000 भी जा सकता था। लोगों ने इस चीज को ज्यादा पकड़ा, ना कि ये पकड़ा कि अपना जो एक्सपेक्टेड लेवल था वो 3460 का अचीव हो चुका है। बट उसके बाद भी मार्केट काफी कंसोलिडेट करता रहा और हमने अप्रैल मंथ में देखा था 3000 का लेवल टूटा और टूटने के बाद जो मार्केट में गिरावट आई वो कोई मौका नहीं दिया और हमने लगभग 2260-70 का लेवल देखा, फिर तेजी बनी। ये साल 2023 से ही मैंने कहा था कि मार्केट में गिरावट का रुख कायम रहेगा और हम देख रहे हैं कि मार्केट जनवरी फरवरी मार्च में जब जब ऊपर आया था उसके बाद गिरावट आया था। हमने उम्मीद की थी कि प्राइजेस 2400 तक के लेवल आराम से दिखा सकता है। 2500 का लेवल पहले छुआ हमने, फिर रिकवरी की बट अब मार्केट 2300 तक पहुंच चुका है। जो 2350 से 2400 का लेवल एक्सपेक्टेड था पूरा अचीव हो चुका है। अब आगे क्या? अब उसमें 3-4 चीजें हैं। पहला है देखो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी ऐसा होता है कि कम वॉल्यूम है उसके बाद एक बड़े वॉल्यूम का स्पाइक आने की तैयारी करता है। सेकंड, अगर हम एक ट्रेंड हमने देखा, हमने जुलाई देखिए यहाँ पे आप एक नई चीज देखोगे कि मैंने जब जब यहाँ पे मार्क किया है हमने खाली जुलाई की ही बात की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई 2016 क्या भाव था, फिर जुलाई 2017 ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। जुलाई 2018 की तरह जुलाई 2018 यहाँ पे है हमारे पास। यहाँ पे भी हमने जुलाई 2000 एक सेकेंड, हाँ, जुलाई 2018 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस के अंदर कुछ चेंज हुआ है। वो हम देखेंगे जुलाई महीना क्यों इंपॉर्टेंट है और रिव्यू के लिए मैं इतने टाइम तक क्यों वेट किया। तो मैंने सारे जुलाई मंथ मैंने मार्क कर दिए हैं, चाहे 16 की बात करें, 17 की बात करें, 18 19 20 21। आप देखिए दो हर साल इवन 2022 के अंदर भी कुछ नया हुआ और इस बार भी हम आज जुलाई के मंथ में ही बैठे हैं और कुछ नया होने वाला है। इसके लिए मैंने आज का ये सेशन रिकॉर्ड किया आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए जुलाई 2016 से मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आई। 2017 तक मार्केट में गिरावट थी, बाद में कंसोलिडेशन हुआ और फिर गिरावट लेते हुए वापस रिकवर किया बट घूम फिर के मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव रहा। 2018 जुलाई के बाद मार्केट ने बड़ी तेजी दिखाई। 2019 से 20 के बीच में गिरावट थी। 2020 से 21 के बीच में तेजी थी। 2021 से 22 के बीच में गिरावट तेजी के साथ मार्केट स्टेबल था बट 2022 से 2023 के बीच में हमने टोटली गिरावट देखी है। अब यहाँ से टेक्निकली अगर देखा जाए तो ईयर वाइज अगर हम देखें कभी भी गिरावट आती, जैसे गिरावट आई तो मार्केट में तेजी बन गई, गिरावट आई फिर तेजी बन गई, गिरावट आई फिर तेजी बन गई। तो सिमिलरली अब ये जो गिरावट आई है 6-8 महीने की, अब ये तेजी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगी, पहली चीज। अब इस चीज को क्वांटिफाई करने के लिए अगर हम टाइम फिबोनाची भी देखते हैं तो आप देखिए मंदी, तेजी, फिर मंदी आ गई, चलो वहां से, बट यहाँ से जो तेजी बनी थी अब ये मंदी चालू थी। अब मंदी ऑलमोस्ट हमने देखा है कि खत्म होते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि वॉल्यूम सिंक हो चुके हैं। यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉटम बनते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले भी जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है तो आप देखिए कि 2013 से कभी भी हमने 2000 के ऊपर के भाव ही नहीं देखे या 2300 इस जोन के बाहर ही नहीं देखा। जैसे ये जोन के बाहर गया मार्केट ने एक बड़ा जंप लगाया जो
800 पॉइंट का तेजी थी, फिर गिरावट ले ली। अब देखिए एग्जैक्टली ये लेवल के ऊपर 2300 के ऊपर प्राइस सस्टेन ही नहीं कर पा रहा था। 2300 का लेवल छूता 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 और फिर गिर जाता, और गिर के नीचे में हमने 1400 का भी लेवल देखा। फिर मार्केट देखिए 2000 के ऊपर नहीं जा रहा था, मल्टीपल साइड जैसे ही तोड़ा मार्केट ने ये लेवल, मार्केट में एक नई तेजी आ गई जो 3380 तक का लेवल दिखा दिया। यहाँ पे भी हमने पहले ये लेवल को छुआ, फिर नीचे आ गया, फिर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो हमने तेजी देखी। अब उसके बाद आप देखें 2300 के नीचे मार्केट जाने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे 2400 18-20 का लो मारा, फिर उठ गया 2021 में। यहाँ पे भी 2300 के नीचे का लो मारा और फिर उठ गया मार्केट में। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2017, 2020, 22 और अब 23, यहाँ पे लोअर लेवल से मार्केट उठने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरा 100 मूविंग एवरेज, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, तो 100 मूविंग एवरेज 100 महीने की एवरेज की अगर बात करें तो प्राइजेस ने कभी भी इसके नीचे सस्टेन नहीं किया। जैसे यहाँ पे भी आप देखिए मार्केट ने लो मारा बट इमीडिएट रिकवर करके बड़ी तेजी दिखाई। यहाँ पे भी लो मारा और फिर रिकवर कर गया, लो मारा रिकवर कर गया, और अब जाकर मार्केट इसका बेस बना रहा है जो लगभग 2250-60 का लेवल बनता है। सेकेंडली अगर हम देखें ये स्ट्रिक्ट एक बड़े जोन में बन चुका है 2300 से 2050 का रेंज। साथ में ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हमने यहाँ पे देखा जहाँ पे लोअर हाई का पैटर्न बना हुआ है। मैं बताता भूल गया था, यहाँ पे भी आप देखो ये जोन में मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। फिबोनाची का 50 का जो सपोर्ट है वो 2313 का, और एग्जैक्टली हमने 2313 के भाव पे ही क्लोज होते हुए देख रहे हैं 2290 के लो से। तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे 2050 से लेके 2300 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे निकलते आ रहा है। वॉल्यूम कम है, आगे इंडिकेटर्स भी देखेंगे, यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए अगले एक महीने के अंदर अंदर। तो मंदी नहीं करनी है। इसका फंडामेंटल कारण हम बोल सकते हैं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर कहीं ना कहीं रिकवरी आने चालू हो गई। सोया, मस्टर्ड, पाम ऑयल, इन सब में भी तेजी है। इनफैक्ट कल तो हमने देखा डीआरबी के एक्सपोर्ट पे भी गवर्नमेंट ने बैन लगाया, उसकी वजह से ये गिरावट आई थी। बट कहीं ना कहीं आगे उम्मीद है कि शॉर्टेजेस रहेगी जो प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि प्राइजेस में कहीं ना कहीं ये 2100-2200 के सपोर्ट लेने की तैयारी में है, और जैसे ही प्राइजेस 2580 का ये लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो हम स्लोली एंड स्टेडीली वापस 3000 की तैयारी कर लेंगे। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, वो है क्रॉप। अब क्रॉप में आने बाकी है कि क्या स्विंग है, कितनी माल है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि अगले 1.5-2 महीने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जो तेजी बनेगी ये कहीं ना कहीं कॉटन सीड ऑयल को सपोर्ट करेगा। अब इसके पीछे इंडिकेटर्स की भी अगर बात करें तो आरएसआई, आरएसआई ने हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा था कि पिछले काफी समय में हमने 2014 में भी देखा कि 45 तक का लेवल दिखाता है फिर रिकवर कर जाता है। यहाँ पे भी 50 के नीचे गया, रिकवर कर रहा है। खाली हमने 2018 से लेकर 20 के बीच में हमने देखा था मार्केट थोड़ा सस्टेन किया था। यहाँ पे खास करके 2018 की बात करें तो प्राइजेस में एक बड़ी गिरावट देखी थी, बट अब हमें लग रहा है कि मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे दिखाई देने लग गया है मार्केट के अंदर। सेकेंडली वॉलेटिलिटी, चॉपी इंडिकेटर, अब कुछ बड़ा मूवमेंट होने वाला है। जैसे 2021 में हमने देखा ये लेवल छुआ, एक बड़ा मूवमेंट हुआ। 2022 के अंदर भी हमने अगस्त के अंदर देखा था, छुआ, उसके बाद हमने एक बड़ी गिरावट देखी, फिर बड़ी तेजी देख ली। अब ऐसे ही कुछ ऐसा इधर भी बन रहा है, मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट होने वाला है अगले 2-3 महीनों में, और सीजन का टाइम भी है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल केक पे नजर रखिए। प्राइजेस में 100 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 2200 का, और ऑलरेडी 2280 का लो मार चुका है। तो यहाँ पे अगर इसको इन्फ्लेट भी करता है तो आप मान के चलिए 2150 से 2300 का जो रेंज है ये काफी सपोर्टेड रेंज है, कभी भी यहाँ से घूम सकता है। हाँ, बड़ी तेजी के लिए 2580 का लेवल जो 61.8% का फिबोनाची है ये तोड़ना जरूरी है। बट यहाँ से मुझे लगता है कि सेल साइड नहीं रहना चाहिए कॉटन सीड ऑयल केक में। जमा करना चालू कीजिए, एटलीस्ट अगले 15-20 दिन के अंदर आप देखेंगे प्राइजेस में स्टेबिलिटी आना चालू हो जाएगी और तेजी बनेगी। बट यहाँ पे सोच समझ के आपके एडवाइजर से बात कर कर ट्रेड कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, एक साथ चढ़ के मत लीजिए, क्योंकि अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल है। अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल मतलब साइन से समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। इसके लिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 2000 रुपए का। जब तक 2000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी हम 2580 का लेवल तोड़ के 2950 2940 तक के लेवल की तैयारी कर रहे हैं। बट ये तैयारी अगले 4-6 महीने की रहेगी। हाँ, बीच में कुछ चेंजेस हुआ मैं अपडेट करता रहूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चलिए। बट टाइमिंग मुझे लगता है अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल है, संभल के ट्रेड करना, बेचना नहीं।
पैनिक मैं समझता हूँ पिछले 2-3 महीनों में ज्यादा आ गए थे, बट हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी वो यही थी कि प्राइजेस नीचे में 2350 2400 तक का लेवल तो बैर मिनिमम दिखाएगा, वो अचीव हो चुके हैं। बट दिस इज द टाइम शॉर्ट में नहीं रहना है। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, सर मैंने आपका 3 महीने पहले एक वीडियो देखा था, उसके अनुसार मैं पकड़ के बैठा हूँ, लेकिन अब मार्केट नीचे आ रहा है। तो इनकेस अगर कोई चेंजेस होगा, हम टाइम टू टाइम वीडियो लाते रहते हैं, बट उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को टिक कर दीजिए, ताकि आप तक नए अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।